राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चंद घंटों की बारिश ने शहर की तस्वीर को कैसे बदल कर रख दिया है। निचले इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल जमाव के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है या कहीं उस पर ब्रेक लग गया है। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। घरों से निकले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने इस तरह के हालात की उम्मीद की नहीं थी। कई जगहों पर घुटनों से ज्यादा पानी भर गया है। कई गाड़ियां सड़कों में बीचों बीच बंद पड़ गई हैं और यही कारण है कि ट्रैफिक में और ज्यादा दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में फिर बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश से अब कुछ और घंटों में परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स सब पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोग पैदल निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो हाईवे है उसमें पानी नहीं भरा है उस सड़क में, लेकिन जो सर्विस लेन साइड में है उसमें जरूर पानी भर चुका है और यही कारण है कि जो गाड़ियां उस सर्विस लेन का इस्तेमाल करती हैं वो वहां पर फंस चुकी हैं। घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। जो लोग टू व्हीलर व्हीकल में अपने जगहों को या दफ्तरों को जा रहे थे वो अब गाड़ी को रेंगने पर मजबूर हो गए हैं। अब ये एक और तस्वीर आप देखिए, एरियल व्यू तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। उसका कारण ये है कि आगे कुछ गाड़ियां पानी में खराब हो चुकी हैं। अब ये एक तस्वीर आप देखिए, आपको लोग नजर आ रहे हैं सर्विस लेन में। जो रिक्शे वाले हैं वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें निकालेगा। गुरुग्राम के नरसिंहपुर में जरा सी बारिश के बाद हाईवे नदी में तब्दील हो चुका है। घुटनों तक पानी भर गया है। सर्विस लेन पूरी तरह से डूब चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे साइबर सिटी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। गुरुग्राम के होंडा चौक से इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। गुरुग्राम में जरा सी बारिश होती है तो हालात जमीन पर कुछ इस तरह से नजर आते हैं। जगह जगह पानी भर जाता है। इसी तरह का नज़ारा आज भी है। थोड़ी सी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। सुबह के वक्त थोड़ा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन हालात देखिए। इस वक्त हम होंडा चौक नरसिंहपुर इलाके में हैं और यहाँ बहुत सारी कंपनी है जहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन हालात देखिए किस तरह से। वो बाइक देखिए कि उनको निकलना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि ये सर्विस रोड तो पूरी तरीके से पैक है इनको और यहाँ से तमाम जो पानी है उसको निकाला जा रहा है। हाईवे पर भी पानी, अगर और बारिश हो जाए तो हाईवे पर पानी आ जाएगा और उसके बाद यकीनन और ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहाँ काम करते हैं आप? मैं सनबीम लाइट वेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। तो पानी इस तरह से भर गया तो आने जाने में तो दिक्कत हो गई। आने जाने में दिक्कत है सर जी। देखो जूते खोल के आना पड़ता है। मान लो कील वगैरह, लोहे के कील या कुछ भी पैरों में घुस सकता है, तो आने जाने में हमारे को परेशानी होती है। देखिए कि वहाँ तक कहाँ तक ये इसी तरह से पानी भर जाता है। निकासी का सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ? निकासी का कोई सरकार एक्शन नहीं लेती कोई भी। मान लो हाईवे के ऊपर भी पानी चढ़ जाता है। नरसिंहपुर से मान लो गाड़ियाँ तो पानी वो सामने है, नरसिंहपुर ऊपर पानी चढ़ जाता है और गाड़ियाँ भी उसके भीतर में फंसी हुई है। तो इसका कारण सरकार से यही अनुरोध है कि इसको कुछ तब्दील किया जाए, इसकी देख रेख अच्छी तरह से। थोड़ा इधर आ जाएंगे अगर आए। ज़्यादा पानी है क्या? नाला है। अच्छा, तो ये बताए कि ये क्यों ऐसा है कि कोई सिस्टम ही नहीं है निकासी का? अगर जोर से सिस्टम जी हाई नहीं जो है। हम तो यहाँ 22 साल से काम कर रहा हूँ सनबीम में जो है। अच्छा। ये देखिए बुरा हाल, जैसे हर साल का ही बुरा हाल है। तो बिल्कुल देखिए, चूंकि नाला है बड़ा गहरा और इसके हाल देखिए कि नाले में पानी पूरा भर गया है, आगे पानी भरा हुआ है, कोई निकासी का सिस्टम नहीं। कई कंपनी आपको यहाँ पर बड़ी नज़र आएगी। लाइन से कंपनियाँ हैं, ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से चल रही है, लेकिन ज़रा सी बारिश होती है और हालात गुड़गांव के कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये नरसिंहपुर होंडा जो चौक का इलाका है, इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ट्रक निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही है, लेकिन जो लोग हैं कंपनी के अंदर वो एक तरीके से कैद हो चले हैं और कई जो पंप है वो यहाँ लगाए गए हैं, तकरीबन 11 पंप, ताकि ये पानी निकल सके। अब कितना वक्त इसमें लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हालात लोगों के सामने इसी तरह के बने हुए हैं। तो गुरुग्राम में किस तरह के हालात हैं, ग्राउंड जीरो से आपने शोएब रजा की रिपोर्ट में जाना। अब ये देखिए, गाड़ी आपको खड़ी नजर आ रही है। दरअसल पानी में खराब हो गई है गाड़ी। अब जो गाड़ी चला रहे थे लोग, वो गाड़ी की छत पर बैठे हैं इस इंतजार में, इस उम्मीद में कि प्रशासन के लोग उनकी मदद के लिए आएंगे। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके से पानी निकासी के लिए 11 बड़े बड़े पंप्स लगाए गए हैं ताकि जल्दी से जो पानी सर्विस लेन में भरा हुआ है उसे निकाला जा सके। लेकिन अगर फिर से बारिश हुई तो हालात और खराब हो सकते हैं। शोएब रजा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए।
ये आप देख लीजिए किस तरह से ये स्कूटर लेकर ज़रूर आए, लेकिन ये भी यहाँ पर थम गया। अब दोबारा से स्टार्ट करके परेशानियों के बीच में ये शख्स यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह के यहाँ पर हालात है। हालांकि जहाँ हम इस वक्त मौजूद है, नरसिंहपुर का जो इलाका है होंडा चौक के पास का, यहाँ लगातार जो पानी है वो भरा हुआ है। पंप के ज़रिए इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे आप लंबी दूरी तक भी आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से पानी भरा हुआ यहाँ नज़र आएगा। जो सर्विस रोड है पूरी तरह से डूबा हुआ है। परेशानी की बात सबसे ज़्यादा यह है कि कई यहाँ पर फैक्ट्री और कंपनी है, अंदर लोग काम करते हैं। एक तरीके से जैसे ही बारिश होती है वो लोग वहीं पर कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ना कोई बाहर से अंदर जा पाता और ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाता। उनकी परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। नरसिंहपुर का जो दूसरा इलाका है वहाँ से भी ये खबरें हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वहाँ कई गाड़ियाँ भी फंसी हुई है। इस तरह की खबरें वहाँ से आ रही है। तो खुद सोचिए कि एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास डेवलप गुरुग्राम को माना जाता है, लेकिन पानी निकासी का जो सिस्टम है यहाँ बिल्कुल वो फेल है। और जो जिस तरह से काम होना चाहिए निकासी को लेकर, गुरुग्राम जो प्रशासन है पिछले कई सालों में इस तरह के कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर पाया। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़रा सी बरसात यहाँ इसी तरह के हालात पैदा कर देती है। अभी पानी भरा हुआ है। कई लोग अब इस रास्ते से यकीनन गुजरना नहीं चाहते। उनको ये अंदाज़ा है कि अगर चाहे वो बाइक पर हो या दूसरे वाहन से, कि कहीं उनका वाहन ख़राब ना हो जाए, पानी उसके अंदर ना चला जाए। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। दूर तक आपको जो पंप है, एक तस्वीर में ये भी दिखा दूँ किस तरह से पानी निकाला जा रहा है। ये पंप यहाँ पर लगाए गए हैं और एक दो नहीं बल्कि 11 पंप ऐसे यहाँ लगाए गए हैं। तो खुद सोचिए कि जो यहाँ प्रशासन है उसकी कवायद ये ज़रूर रहती है कि जब पानी भर जाए तो फौरी तौर पर निकालने की कोशिश हो, लेकिन उसमें घंटों लग जाते हैं। लेकिन पहले से कोई इस तरह से इंतज़ाम नहीं, यहाँ पर निकासी का कोई सिस्टम अब तक गुरुग्राम में नहीं बन पाया है कि यहाँ पानी भरे ही ना। बारिश के दौर में जिस तरह से दूसरी जगहों पर हम देखते हैं कि पानी एकदम से निकल जाता है किसी भी शहर में, उस तरह के हालात गुरुग्राम में अब तक नहीं बन पाए हैं। पिछले कई सालों से लगातार ये समस्या बरकरार है। गाड़ियों के जो पहिए हैं पूरे डूबे हुए हैं पानी में और इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। नरसिंहपुर का जो इलाका है होंडा चौक का, वो वहाँ पर इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। पहाड़ पर हम देख रहे हैं कि चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड, वहाँ तो बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। तमाम जो दूसरे जगह है वहाँ पर दिक्कतों का सामना है। लेकिन जब आप मैदान में आते हैं और इस तरह के हालात आपको दिल्ली के करीब दिखाई देते हैं, दिल्ली में भी हालांकि बाढ़ आई थी पिछले दिनों, लेकिन गुरुग्राम के हालात यकीनन और ज़्यादा भयावह दिखाई देते हैं। तो इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए यकीनन हरियाणा सरकार और जो गुरुग्राम का ख़ास तौर पर प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन वो उठते नहीं दिखते। हर बरसात में इसी तरह के हालात नज़र आते हैं। थोड़ी सी भी बारिश यहाँ के जो इंतज़ाम है, यहाँ का जो पूरा निकासी का सिस्टम है, उसकी पोल खोल कर रख देती है। तो लोगों को परेशानी है। देखिए जो बाइक पर लोग आ रहे हैं या छोटे वाहनों में लोग हैं, उनकी ज़्यादा परेशानी है कि अगर पानी अंदर गया, ये देखिए ये बाइक से ज़रूर आए, लेकिन किस तरह से परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो अभी कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि बारिश तो रुक गई है। सुबह के वक्त तेज़ बारिश हुई थी और तकरीबन 1 घंटे पहले भी थोड़ी तेज़ बारिश गुरुग्राम में थी, उसी की वजह से पूरा पानी भरा है। लेकिन इसको निकलने में कितने घंटे लगेंगे अभी ये तय नहीं। मुझे जो लग रहा है कि 11 अगर पंप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जो तेज़ी के साथ जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसा लगता है कि अभी शाम तक ही ये शायद पानी निकल पाए और पूरा जो सर्विस रोड है इसी तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा तब तक, क्योंकि कई कंपनियाँ और कई फैक्ट्री यहाँ पर है और लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो लगातार लोग आगे की तरफ बढ़ते ज़रूर है, लेकिन उनको पता है कि आगे दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। जो 2 पहिया वाहनों पर लोग आ रहे हैं, बाइक या स्कूटर पर, उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। चाहे हम होंडा चौक की बात करते हैं या नरसिंहपुर इलाके की बात करते हैं, कुछ इसी तरह के हालात हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ कंपनियों में काम करने वाले हैं, सुबह दफ्तरों के लिए वो आए ज़रूर। उस वक्त भी बारिश थी, उस वक्त भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी उनको ये अंदाज़ा नहीं कि पानी कब तक यहाँ निकलेगा। भले ही प्रशासन ये कह रहा हो कि जल्दी ही इसको खाली करा दिया जाएगा इस पानी से इस इलाके को, लेकिन अभी उस तरह के हालात यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अगर फिर से बारिश होती है, क्योंकि मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग का ये कहना है कि हो सकता है कि फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाए, तब यहाँ चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा परेशानी लोगों की यहाँ
बढ़ जाएगी। तो शोएब की रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि वहां पर इस वक्त हाल और स्थिति कैसी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हर बार जब बारिश होती है तो गुरुग्राम में ड्रेनेज व्यवस्था कितनी खराब है उसकी पोल खुलती है। प्रशासन जो दावे करता है उसकी पोल खुलती है। लोगों को परेशानी होती है लेकिन बावजूद उसके कोई काम उसकी बेहतरी के लिए या ड्रेनेज व्यवस्था को सही करने के लिए नहीं किया जाता। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शोएब, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है? कहा यह जा रहा है कि आज पूरे दिन बारिश हो सकती है और अगर बारिश हुई तो यानी कि वहां पर हालात और खराब हो सकते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए अभी तो बारिश रुकी हुई है गुरुग्राम में, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद हाईवेज के आसपास के जो इलाके हैं वहां दिक्कतें होगी। हम जब अंदर आए और ये सब्जी मंडी है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गुरुग्राम की सब्जी मंडी है, हालात देखिए कि पूरी डूबी हुई है। लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है, पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जा रहा है। जो पानी जमा हुआ बारिश की वजह से, उसी तरह से यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं। जो आड़ती हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि उनका कारोबार ठप सा हो गया सुबह से, जब से बारिश हुई है। लोग आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए जितनी भी बड़ी, चाहे सब्जी मंडी की पूरी की बात करते हैं, सभी जगहों पर आपको इसी तरह से पानी नजर आएगा। पानी पानी हर तरफ भरा हुआ है, कहीं से भी निकासी का सिस्टम पानी का यहाँ नहीं है। इसकी वजह से ये अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि पानी कब तक निकलेगा। कोई पंपिंग सिस्टम यहाँ नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कुछ जो व्यापारी है सब्जी मंडी में हमारे साथ मौजूद है, ये बताएं कि इतने बुरे हालात कैसे व्यापार करते हैं आप? ये ऐसे व्यापार चल रहा है जी, कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है इस चीज को। ये पानी 2 दिन तक भरा रहे, 3 दिन तक भरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही निकलता रहेगा। ये गाड़ी को साथ लग के लंबे वक्त से इन हालातों से और इस समस्या से परेशान है, लेकिन सवाल ये है कि कब वहां पर हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका, ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट और तमाम जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन इस एक सीट से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का हिसाब होना है। ये सीट है घोसी। घोसी के रिजल्ट बताएंगे कि यादव और मुसलमानों के अलावा अखिलेश को पिछड़ों का कितना समर्थन प्राप्त है। वहीं घोसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। राज्यभर के एनडीए में शामिल होने से क्या पूर्वांचल का वो इलाका फिर से मजबूत हो पाएगा जहां बीजेपी को 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनावों में झटका लगा था? क्या बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटों और दलित वोटरों पर अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? कुर्मी, नाई, निषाद और कुम्हार वोटर्स इन चुनाव में किसका साथ देंगे? यानी घोसी से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का टेस्ट होना है। यूपी की एक सीट है घोसी। इस घोसी सीट में ऐसा क्या है जिससे 80 का फैसला हो जाएगा? 2024 में मोदी और योगी ने जो फॉर्मूला सोचा है उसका ट्रायल घोसी में कैसे हो रहा है? ऐसे तो घोसी में सिर्फ विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 24 की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए योगी को घोसी जीतना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है घोसी सीट में? इसे समझने के लिए यहाँ के जातीय समीकरण को जानने की जरूरत है। घोसी विधानसभा में कुल 4,30,354 वोटर है, जिसमें सबसे अधिक 62,000 दलित वोटर है। इसके बाद मुस्लिम 60,000, भूमिहार 48,000 और यादव 42,000 मतदाता हैं। वहीं राजभर 40,000 और लोनिया राजपूत 36,000 हैं। इनके अलावा राजपूत 15,000, ब्राह्मण 4100 और दूसरी जातियां तकरीबन 75,000 हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह सीट योगी के लिए नाक का सवाल बन गई है। दरअसल यह सीट योगी सरकार के कामकाज के साथ ही 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को शामिल कराया, जिसका पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर असर है। राजभर समाज के 40,000 वोटर चुनाव के रिजल्ट पर अपना असर डाल सकते हैं। यानी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ईबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ओबीसी और सवर्ण वोटरों के भरोसे है। उधर बीजेपी की तैयारियों को देखकर अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव के लिए इस सीट से 2012 में विधायक रहे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। सुधाकर सिंह अपर कास्ट से आते हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादव वोटरों पर तो पूरा भरोसा है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुस्लिम यादव के अलावा पिछड़ों के साथ ही सवर्ण वोटरों, खास तौर पर राजपूत वोटों का समर्थन उन्हें मिल सके। बाई इलेक्शन में अमूमन वैसे ही कम वोटिंग होती है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चुनाव में पहले जिस तरह के जातीय समीकरणों को तैयार किया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा। सबसे पहले बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को इन चुनावों में भूमिहार, राजभर, लोनिया राजपूत, ब्राह्मण के साथ दूसरी छोटी जातियों का साथ मिलने की उम्मीद है। मायावती इस चुनाव से दूर है, लिहाजा बीजेपी की नजर दलित वोटरों पर भी है। अगर इसे आंकड़ों के जरिए समझे तो भूमिहार 48,000, राजभर 40,000, लोनिया राजपूत 36,000, राजपूत ठाकुर 15,000 और ब्राह्मण समाज के 4100 वोटरों का साथ पाने की कोशिश में है। यह आंकड़ा 1,44,000 के करीब पहुंचता है। ऐसे में अगर पार्टी 62,000 दलित और 75,000 अन्य वोटरों में से आधे का भी समर्थन हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति की काट अखिलेश यादव ने भी तैयार कर रखी है। वो बीजेपी को उसी की पिच पर खेलकर मात देना चाहते हैं। बीजेपी और एसपी की सीधी लड़ाई होने की वजह से अखिलेश के पास मुस्लिम 60,000 और 42,000 यादवों का एक तरफा समर्थन है। ये दोनों मिलाकर ही 1,02,000 हो जाते हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 25% है। अखिलेश के पीडीए का तीसरा किरदार दलित है, जिनकी घोषी में आबादी 62,000 है। इसके अलावा सुधाकर सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, जिनके करीब 15,000 वोटर हैं। इन चारों का आंकड़ा मिलाकर 1,79,000 तक पहुंच जाता है। अखिलेश यादव की दूसरी जातियों के 75,000 वोटों में भी सेंधमारी की कोशिश है। अब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार बने प्रत्याशियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनकी सियासी लड़ाई की वजह से यह सीट बेहद दिलचस्प हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह पर भरोसा किया है। सुधाकर सिंह पहले नथुपुर सीट से 1996 में विधायक बने। बाद में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बदलकर घोषी कर दिया गया। 2012 में भी सुधाकर सिंह को इस सीट से जीत मिली, लेकिन 2017 में वो फागू सिंह चौहान के हाथों ये सीट गवा बैठे। साल 2020 के बाई इलेक्शन में भी सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2022 में दारा सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की बात करें तो यूपी की सियासत में कद्दावर नेता माने जाने वाले दारा सिंह चौहान का सियासी सफर 1996 में बीएसपी से शुरू हुआ। पार्टी ने 1996 और साल 2000 में उन्हें राज्यसभा में भेजा। 2009 में उन्होंने घोषी सीट से जीत दर्ज की। 2015 में दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए और 2017 के चुनाव में घोषी से फिर विधायक चुने गए और योगी सरकार के मंत्री बने। 2022 चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी और एसपी के टिकट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन वो एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा देने की वजह से घोषी में चुनाव कराए जा रहे हैं। जो माहौल देख करके ऐसा लग रहा है, लोगों में बड़ा जज्बा है। लोगों में जज्बा इस बात को है क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं। लोगों को पता है कि यही 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ के जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।